लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु भी वो राज्य है जहां मोदी का विशेष तौर पर ध्यान है। दक्षिण में अगर कमल खिलाना है तो फिर तमिलनाडु में कमल खिलाए बिना काम नहीं हो पाएगा और इसीलिए मोदी बार बार तमिलनाडु जा भी रहे हैं और तमिल सेंटिमेंट्स के साथ स्पेशल बॉन्ड भी शेयर कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। मोदी आज भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे, वहां से कांग्रेस और डीएमके को लेकर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, सुनिए। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो लोकसभा की 39 सीटें यहां पर आती हैं। तमिलनाडु में इस बार कौन कमाल खिलाएगा, हम आपको टेली के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी की एक सीट की बात अगर हम करें तो कुल मिलाकर ये 40 सीटें हो जाती हैं। डीएमके यहां पर 20 सीटें जो कि इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में है, सबसे ज्यादा सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। यहां पर 20 सीटें डीएमके और इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ अलायंस है तो 6 अगर मिला ले तो दोनों की मिला 26 सीटें यहां पर निकलती हुई कम से कम नजर आ रही है। एआईएडीएमके 4 सीटों पर सिमट रही है। बीजेपी हालांकि यहां पर थोड़ी बढ़त जरूर बना रही है। 5 सीटें इस बार, अगर पुडुचेरी की भी एक सीट मिलाकर बात करें तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में भी 5 सीटें यहां पर जा सकती हैं। आपको बता दें, हालांकि डीएमके ने जिस तरह से सनातन को लेकर खास तौर पर बयानबाजी की, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बड़ा सियासी मुद्दा भी बनाया था और यह मुद्दा तमिलनाडु के चुनावों में नजर भी आएगा। जब लोकसभा में वोटिंग होगी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा, जब तमिलनाडु प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं या बीजेपी का कोई दूसरा नेता भी पहुंचता है तो फिर ये मुद्दे जरूर उठते हैं। डीएमके, आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ रही है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि एक बेहतर प्रदर्शन मिलकर कांग्रेस और डीएमके यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तमिलनाडु में देखिए, बीजेपी का नंबर बढ़ाने के लिए मोदी टारगेट बनाकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर सीट पर कूद जाए, बल्कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी खास तौर पर ध्यान दे रही है। उन सीटों की हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। पहली सीट है कन्याकुमारी। तमिलनाडु का मैप समझ लीजिएगा। बीजेपी यहां पर आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और एआईएडीएमके के अगर हम तमाम पार्टियों की बात करें तो यहां से बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जिस तरह से वो एक तमिल सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सनातन को लेकर आपको बता दें जो एक नैरेटिव बना हुआ है, तो माना यह जा रहा है कि यहां का वोट परसेंटेज कम से कम बीजेपी के फेवर में जा सकता है। दूसरी सीट की बात करें तो रामनाथपुरम है। यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी जीत सकती है। यहां से बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि यहां से बीजेपी आसानी से इस सीट को निकाल सकती है। सबसे ज्यादा वोट शेयर यहां पर बीजेपी का इस बार अप होता हुआ भी नजर आ रहा है। करीब 44% जो वोट शेयर है बीजेपी यहां पर करेगा और 41% आपको बता दें कि आईयूएमएल के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। 13% हम बात करें तो एआईएडीएमके के साथ है, नजर आ रहा है। 2023 में एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन भी टूटा और जिसके चलते माना यह जा रहा है कि यह नुकसान इन दोनों ही पार्टियों को थोड़ा थोड़ा उठाना पड़ेगा। मदुरई की बात करें, बीजेपी का फोकस यहां पर भी है। मदुरई क्योंकि एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी अगर थोड़ा जोर लगाएगी तो फिर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल भी ये बता रहा है कि यहां से बीजेपी अपनी सीट निकाल लेगी। बीजेपी के अगर वोट शेयर की बात करें तो यहां भी ये वोट शेयर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेहतर प्रदर्शन इस बार बीजेपी का यहां पर होगा। 29% करीब जो वोट शेयर है वो यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा
हम एक और सीट की बात करें जहां पर बीजेपी का फोकस है, वो सीट है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में भी बीजेपी फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं सीटों को टारगेट करके चल रहे हैं जहां पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी के अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 37% ये वोट शेयर यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सीपीआईएम की बात करें तो 32%, एआईएडीएमके की बात करें तो करीब 28% वोट शेयर। लेकिन बीजेपी यहां पे बेहतर वोट शेयर अपना देखिए बनाती हुई नजर आ रही है। यहां पर जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये बीजेपी के लिए कम से कम शुभ संकेत आप कह सकते हैं कि पुडुचेरी की 1 सीट मिला के और तमिलनाडु की 4 सीटें बीजेपी यहां से निकालती हुई नजर आ रही है।